हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड अपडेट है, यानी कि ऑफिशियल जो अपडेट आई हुई है उसको हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही जो है आपका रिजल्ट इसी माह डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप सभी का जो रिजल्ट है वो अगस्त में आ जाएगा। ठीक है। और साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा फैसला आया हुआ है आरक्षण से रिलेटेड, तो बिहार में किन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं जो अपडेट आ रही है। और साथ ही जो है उत्तराखंड में जो है अदर स्टेट वालों को बाहर कर दिया गया है, यानी कि उत्तराखंड में आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 3 रिजल्ट से रिलेटेड। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है, यानी कि इसी माह निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट, यानी अगस्त माह में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा था वो फाइनल हो चुका है कि आप सभी को 50% आरक्षण मिलेगा। इसी के लिए जो है रिजल्ट आपका रुका हुआ था, तो ये फाइनल हो चुका है, क्योंकि आयोग ने जो है फाइनल कर दिया है कि हम जो है 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सितंबर में जो है नेक्स्ट सुनवाई दे दी है, तो सितंबर तक अगर वेट किया जाएगा तो काफ़ी डिले होगा और टीआरई 4 आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए क्या है, 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा और इसी माह जो है डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द जो है रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि जो है मनुभाई परमार ने जो है शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण जो है रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो है वैकेंसी नहीं मिली है। सामान्य जो है प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद में वे अपनी तैयारी जो है जारी रखेंगे। ओमार सीट का जो है स्कैनिंग आखिरी दौर में है। मंगलवार तक यह जो है काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा। इसे जो है अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि जल्दी आपको जो है देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये नया वीक आए, मतलब जो सेकंड वीक आएगा, इसमें आपको मार्कशीट और आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अगले सप्ताह के अंत तक जो है आएगी आंसर की। ठीक है। जो मतलब सेकंड वीक होगा, इसमें लास्ट तक आपकी आंसर की आ जाएगी और लास्ट अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है, जो अलग अलग विषयों के लिए जो है प्रोविजनल आंसर की बना रही है। और मार्कशीट अपलोड करने के अगले दिन से जो है प्रोविजनल आंसर की जो है निकलनी शुरू हो जाएगी और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों की जो है प्रोविजनल आंसर की और जो है निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उन पर आपत्ति ली जाएगी, फिर जो है विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार और जो है आपत्ति से सहमति होने के साथ में जो है होने की स्थिति में आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों और विषयों के अभ्यर्थियों के जो है मार्क सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद जो है रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्तियां मिल गई तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को जो है उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकालने की संभावना है। यानी कि टीआरई 3 का रिजल्ट आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। ये सारा प्रोसेस होने वाला है, यानी सारी डिटेल आपको जो है डिटेल में समझ में आ गई कि मार्कशीट कब तक अपलोड कर दी जाएगी, आंसर की कब तक आ जाएगी और साथ में रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आरक्षण से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 70 वर्ष से जो है फायदा लेने वालों
के जो है निवासियों को ना मिले आरक्षण, यानी जो 70 साल से जो है फ़ायदा लेते आ रहे हैं आरक्षण का, उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ उन जो है महानुभावों के जो है वासियों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्ष से आरक्षण का लाभ उठाकर धन्यगढ़ की श्रेणी में आ चुके हैं। वर्षों के आरक्षण का लाभ जो है सही मायने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाने पर कोर्ट ने कहा कि सरकार को जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची फिर से बनानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जिनको 70 साल से आरक्षण का लाभ मिल रहा था और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है, तो अब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो ज़रूरतमंद हैं, जैसे अनुसूचित जाति जो है जनजाति, उनको इसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण का सिद्धांत ही ज़रूरतमंदों को लाभ पहुंचाना है। आरक्षण का लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, नहीं मिल पा रहा है आरक्षण का लाभ। संविधान पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग के भीतर ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को सामाजिक मूल्य धारा में लाने की आवाज़ को लेकर संघर्ष चल रहा है। बावजूद इसके उन्हें आरक्षण का सही मायने में लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर आवाज़ उठा रही है। ठीक है, तो ये जो है अपडेट है एक जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ है कि 70 वर्ष से जो लाभ उठाते आ रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो आपको है उत्तराखंड में अदर स्टेट को बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। ठीक है, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी जो है उनको उत्तराखंड में मौका नहीं मिलने वाला है। उत्तराखंड कोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में राज्य के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड जो है प्रमाण पत्र के साथ जो है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जो है दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। ठीक है, कोर्ट ने इसे चुनौती दी, याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर शुक्रवार को जो है न्यायमूर्ति पंकज जो है पुरोहित की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता सोनम ने जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र जो है संलग्न किया था। इसे उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के जो है लिए वे अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड का कोर्स किया हो। ठीक है, यानी वहीं का कोर्स आपका होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यूपी के अभ्यर्थी का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था कि यह शर्त इन शिक्षकों की भर्ती संबंधित विज्ञापित में पहले से ही जो है लिखी गई है कि इस आधार पर उत्तराखंड कोर्ट की जो है एकल पीठ ने प्रयागराज की याचिकाकर्ता की याचिका जो है खारिज कर दी है। तो यानी अदर स्टेट को जो है उत्तराखंड में मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट ने अन्य राज्यों के डीएलएड अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त करने का जो है निर्णय सही ठहराया है कि हाँ, अदर स्टेट वालों को मौका नहीं देना चाहिए। जो उनकी दावेदारी है उसको निरस्त किया गया, उसका जो निर्णय था वो सही ठहराया है। तो एक ये भी अपडेट है कि उत्तराखंड जो है टेट आया हुआ था, तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई था तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उत्तराखंड टेट के बाद आपको वहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलती। लेकिन जो है अब अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर पाएंगे उत्तराखंड टेट में। ठीक है, लेकिन हाँ, जो झारखंड आया हुआ उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर उसको अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपका अगस्त में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टीआरई 4 की प्रिपरेशन जितने भी कैंडिडेट करना चाहते हैं डेली मेरे साथ 2 बजे ज्वाइन होइएगा। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी। एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 5 बजे क्लास जो मिलती है उसमें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। 2 बजे की क्लास में हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। फ्री में क्लासेस मिलेंगी, तो आप लोग जा करके ज्वाइन करिएगा टीआरई 4 की जितने भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है,
जीके जीएस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 80 नंबर का आता है। तो आप लोग 2 बजे और 5 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा, और साथ में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका अगस्त में आ जाएगा, आंसर की आपके सेकेंड वीक में आ जाएगी। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।